WWH में हड़बड़ी मची हुई थी। सब यहाँ वहाँ भाग रहे थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बड़े से बड़े डॉक्टर बुलाए जा रहे थे जो एकाएक वेदा को घेरे खड़े थे। सब कुछ करके देखा जा चुका था पर वेदा होश में नहीं आ रही थी। जब से उनकी बेहोश बॉडी WWH में आई थी तब से प्रेसिडेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वहाँ पर क्या क्या हुआ था वो शार्को उन्हें बता चुका था। शार्को ने संदीप की कही हर बात सुनी थी, जिसे ये पता चल गया था कि देवा वापस आ चुका है। और देवा के वापस आते ना जाने कि वेदा कोमा में जा चुके हैं। प्रेसिडेंट मीटिंग हॉल में आते जहाँ डॉक्टर्स, सीनियर गोस्ट हंटर, वाइस प्रेसिडेंट सब बैठे हुए थे। प्रेसिडेंट के आते ही सब खड़े हो जाते। प्रेसिडेंट जल्दी में थे, वो सबको बैठने का इशारा करते और अपनी कुर्सी पर आते। मुझे बस इतना बताओ, एजेंट वी को हुआ क्या है और वो कब तक ठीक होगा? जिस पर डॉक्टर खुराना कहते हैं, हमने सब चीज़ चेक कर लिया और हमें बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सब्जेक्ट कोमा में जा चुका है। प्रेसिडेंट ने मेज पर हाथ मारा और खड़े होकर कहा, यह सब्जेक्ट क्या होता है? डॉक्टर, वो हमारे WWH का बेस्ट गोस्ट हंटर है एजेंट वी, और तुम उसे सब्जेक्ट बोलकर उसकी ही नहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी इंसल्ट कर रहे हो। डॉक्टर खुराना ने पहली बार प्रेसिडेंट को इतने गुस्से में और इतना परेशान देखा था। वो तुरंत कहते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट, एजेंट वी कोमा में जा चुके हैं और अब कब उन्हें होश आएगा ये हम भी नहीं जानते। प्रेसिडेंट माथा पकड़कर बैठ गए। वाइस प्रेसिडेंट खड़े होते हैं और प्रेसिडेंट को सिचुएशन के बारे में अच्छे से समझाते हुए कहते हैं, लास्ट मैंने जब एजेंट वी से बात की थी तभी वो मुझे बता रहे थे कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब वो बनारस में थे तब बेहोश हो चुके थे। मैंने उन्हें कई बार फ़ोन किया था पर उन्होंने उठाया नहीं, और जब उठाया तो ये बताया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। उन्हें डरावने डरावने सपने आ रहे हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के जीव उनसे बात करने आते हैं और ये कह रहे हैं कि स्थान उनका डगमगा रहा है। अगर आसान भाषा में बताऊँ तो जिस तरह से इंसान पेड़ों को काटता जा रहा है, नदियों को प्रदूषित करता जा रहा है, हर जगह पर अपना स्थान बना रहा है, वैसे ही जो जगह असुरों को दी गई है, जहाँ पर असुर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं या कहें कैद है, वहाँ से वो आज़ाद होते जा रहे हैं। और वही असुर एजेंट वी से बात कर रहे थे कि हमें हमारा स्थान चाहिए। और एजेंट वी इतना कन्फर्म थे कि जो उनकी तबीयत खराब हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि कोई खतरा आ रहा है। अब ये खतरा शायद देवा का था, क्योंकि देवा आज़ाद हो चुका है और देवा के आज़ाद होते ही वेदा कोमा में चले गए। जिस पर प्रेसिडेंट नजरें उठाते हैं और कहते हैं, तुम्हें सच में लगता है कि वो खतरा देवा है? देवा तो हमेशा से ही था, तो उसके आने से कौन सा खतरा? मुझे लगता है कि खतरा कुछ और है, और ये जो सिग्नल थे वो एजेंट वी को मिल रहे थे। खतरा आ रहा है। लास्ट जब एजेंट वी ने हमें रिपोर्ट दी थी तब उसने बताया था कि वो जो डीमन लॉर्ड का हॉर्न है जिसे देवलोक में छुपाया गया है, उसे लेने के लिए उस डीमन लॉर्ड का कोई खास सिपाही आने वाला है। वो जो बीस्ट यहाँ पर कैद है वो बता रहा था, और वो बीस्ट ये भी कह रहा था कि जब वो आएगा तब आपदा आएगी, दिन होगा नहीं, चारों तरफ अंधेरा रहेगा और अशांति छाएगी। मुझे लगता है शायद ये वही खतरा है। पर एक और बात सोचने वाली है, वो जो शैतानी सिंह है वो तो देवलोक में है, यहाँ भूलोक में तो है नहीं। मेरा सर घूम रहा है। मुझे बस एजेंट वी जल्द से जल्द ठीक चाहिए। यहाँ पर जितने भी डॉक्टर, तुम सब कोई ना कोई तरीका ढूंढो, उसे जल्दी होश में लाओ। मुझे एजेंट वी ठीक चाहिए। जिस पर एक डॉक्टर खड़े होते हैं और कहते हैं, नहीं प्रेसिडेंट, हम जितना मर्जी कर लें, वो कोमा में जा चुका है और आप जानते हैं कोमा में गया इंसान इतने जल्दी होश में नहीं आता, और हमारे करने से तो कुछ भी नहीं होगा। आने को उसे होश 2 मिनट में आ जाएगा, 2 दिन में या 2 साल। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेशेंट की पूरी ज़िंदगी सोते हुए ही निकल जाती है, वो हमेशा कोमा में रह जाता है और मर जाता है। हम बस इसमें प्रार्थना कर सकते हैं कि उन्हें होश जल्दी से आ जाए। प्रेसिडेंट बस दांत किटकिटा रहे थे। वो कुछ करना चाहते थे पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर उन्होंने बुलाए थे, अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, पर उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। वेदा वैसे के वैसे ही थे।
वो हताश जरूर थे पर हारे नहीं थे। उन्होंने कहा, शार्को ने बताया था ना कि वो संदीप यानी देवा बता रहा था कि वो उस हॉर्न को लेने जाएगा, पर उसके लिए उसे और ज़्यादा ताकतवर होना पड़ेगा और उसके लिए वो ऐसे असुरों को मार रहा है, उनकी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर रहा है। पहला असुर मक्षासुर, जिसे वो मार चुका है, उसका स्थान हिला था और वो आज़ाद हो गया था। वाइस प्रेसिडेंट, ये पता करो कि ऐसी और कितनी जगहें हैं जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन चल रही है। वहाँ पर हमारे स्काउट टीम को भेजो और पता करो कि कहाँ कहाँ पर असुर है जो आज़ाद हो रहे हैं। हमारी स्काउट टीम हर जगह पर जानी चाहिए जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। उन्हें कहो वहाँ से रीडिंग्स लेकर आए, एक मैप बनाए और मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पर असुर है जो आज़ाद हो चुके हैं, और अगर उन्हें पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर असुर है जो कैद है, वो भी मुझे पता है। और मेरे जितने भी रैंक के गोस्ट हंटर हैं, रैंक डी, सी, बी, ए और इलाइट क्लास, सबके लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपनी टीम्स को तैयार कर लो, क्योंकि हम उन असुरों से लड़ेंगे और इससे पहले देवा या कहे संदीप उन तक पहुँचे, हमें उन तक पहुँचना होगा। उन्हें हमारे यहाँ कैद करना होगा। और एजेंट आर के, मेरा वो खास ऑर्डर पेपर लेकर आओ, जिस पर एजेंट आर के एक तिजोरी खोलता है, उसमें रखे एक पेपर को निकालता है। वो पेपर वो प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट साइड में पड़े एक बड़े ब्लेड से अपनी उंगली को थोड़ा सा काटते हैं, जिससे खून निकलने लग जाता है, और ये देखकर सारे परेशान हो जाते हैं। वो उस निकलते खून को एक स्याही वाले पेन में डालते हैं और उसके बाद वो उसी पेन से उस ऑर्डर पेपर पर कुछ लिखने लग जाते हैं, और लिखने के बाद वो साइन करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट को दे देते हैं। सबकी सांसें अटकी हुई थी कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा होगा। वाइस प्रेसिडेंट उस ऑर्डर को पढ़ते हैं और हैरान होकर प्रेसिडेंट को देखने लग जाते हैं, जैसे नजरों नज़र में पूछ रहे हो कि क्या वो श्योर है, ये जो इनका फैसला है, क्या उस पर ये अटल रहेंगे। जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं, ये मेरा ऑर्डर पेपर है, ये हमेशा नहीं लिखा जाता, तब लिखा जाता है जब सख्त ऑर्डर पास किया जाए, और ये मेरे खून से इसलिए लिखा जाएगा कि सबको मानना होगा, मौत सामने आ जाए तो भी। वाइस प्रेसिडेंट, सबको पढ़ के सुना दो और पब्लिक कर दो, सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए और यहाँ से आके प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी। हमने सबके साथ मिलकर काम किया और अब सबकी बारी है हमारे साथ मिलकर काम करने की, हमारी मदद करने की। वाइस प्रेसिडेंट उस ऑर्डर को पढ़ना शुरू करते। WWH के प्रेसिडेंट का ये ऑर्डर है, सबके लिए है, ये गवर्नमेंट के लिए, ऑफिसर्स के लिए, आर्मी के लिए, प्राइवेट पावर्स के लिए, सबके लिए, कि संदीप जहाँ भी दिखाई दे उसे सीधी मौत दी जाए, और जिस जगह उसे मौत दी जाएगी उसके 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी है उन्हें हमारे पास लाया जाएगा, और ये ऑर्डर सबको मानना होगा। ये सुनकर डॉक्टर खड़े हुए और बोले, प्रेसिडेंट, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, पर ये प्रेग्नेंट लेडी के साथ हम क्या करेंगे। जिस पर प्रेसिडेंट खड़े होते और कहते हैं, हम देखेंगे, अगर उसके अंदर देवा की आत्मा होगी तो उसे मारकर उसकी आत्मा को तुरंत कैद कर लेंगे। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम उसकी आत्मा को ट्रैप कर सकते हैं, और इस बार कोई चूक नहीं की जाएगी, किसी भी तरह का रहम नहीं किया जाएगा। अभी एजेंट भी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि WWH खोखला हो चुका है। WWH पावरफुल था और रहेगा। और रही बात एजेंट वी की, तो डॉक्टर्स, कुछ भी करो, उसे होश में लाओ, और जब तक वो होश में नहीं आता हम सब चैन से नहीं बैठेंगे। ये ऑर्डर पास किया जाता है और सब अपने अपने काम पर लग जाओ, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रेसिडेंट पूरे फॉर्म में आ गए थे। वो अपना एक भी मिनट गंवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने लापरवाही की तो क्या हो सकता है। वेदा कोमा में थे, देवा पूरा एक्टिव हो चुका था, और उसे रोकने के लिए प्रेसिडेंट ने कदम उठा लिया था। और इसी के साथ साथ एक और खतरा था जो आ रहा था।